नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन दाखिल कर लिया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 3 राज्यसभा सीटों में से एक राज्यसभा की सीट 2 अप्रैल को खाली हो रही है, जिस पर वर्तमान समय में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी काबिज हैं। खाली हो रही राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा प्रत्याशी नामित किया गया है, जिसके बाद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। ऐसे में वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ ही सभी विधायकों का भी आभार व्यक्त करते हैं। भट्ट ने कहा कि जो उम्मीद राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन पर जताया है, उन उम्मीदों पर वो खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। साथ ही प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। तो उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अपने सभी विधायकों का, अपने सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस दायित्व के लिए एक प्रकार से नामांकन करने का आज निर्देशित हुआ। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, इस विश्वास के साथ कि देश के विकास में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और प्रदेश में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जहां पर भी मेरी आवश्यकता महसूस विकास की दृष्टि में अपने गिलहरी के रूप में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। देखिए, उत्तराखंड तो मोदी जी के हृदय में बसता है और मैंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे हमारा चमोली जिले का दूरस्थ क्षेत्र हो, पिथौरागढ़ का दूरस्थ क्षेत्र हो, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो द्वितीय पंक्ति के सैनिक हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनके समग्र विकास के लिए जो कुछ भी संभव होगा मैं करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो आज हमारे राज्य के अंदर हर क्षेत्र में सड़क पहुंच गई है, पानी पहुंच गया, बिजली पहुंच गया, तो भी क्योंकि देवी आपदा क्षेत्र है, अनेक बार आपदाएं आती हैं, उसमें भी अपने एक सहयोगी के रूप में और सब समाज के बीच में, जनता के बीच में अपना सहयोग दूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो केंद्रीय हाईकमान ने, हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूं उत्साह, प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता को, जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में एक मतलब जो हमारी सबसे निचली इकाई होती है, उस निचली इकाई में संगठन मंत्री के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में, युवा मोर्चा में, भाजपा में, विद्यार्थी परिषद में, अनेक सारे संगठनों में काम किया। और वो सारा अनुभव अब आने वाले समय में हमारी पूरी जनता के लिए, प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए काम आएगा। निश्चित रूप से कार्य का विस्तार होगा और कहीं न कहीं ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य रूप से सब लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, उन सब को भी अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। केंद्र के साथ समन्वय करेंगे। हमारे राज्य के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को राज्यसभा में एक सांसद के नाते, भारत सरकार में हमारे राज्य के प्रतिनिधि के नाते, एक वकील बनकर हम सब लोगों के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं महेंद्र भट्ट जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में जहां हमारा संगठन तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब केंद्र के साथ हमारा समन्वय और तेजी से आगे बढ़ेगा। हमारे जो मुद्दे हैं सीमांत क्षेत्र के, और सबसे बड़ी बात है कि आप सीमांत जनपद चमोली के, जिसको अभी उसी जनपद के माड़ा गांव को
हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इसको अंतिम गांव कहा जाता था उसको पहले गांव की संज्ञा दी। महेंद्र भट्ट जी ने आज राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन किया है। महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र भट्ट जी और हमारा बहुत ही पुराना संबंध है। महेंद्र भट्ट जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ महामंत्री था। मैंने महेंद्र जी के कामकाज को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी कार्यकुशलता को बहुत नज़दीक से देखा है। उनके अंदर बहुत ही संगठन की क्षमता के साथ साथ प्रशासनिक क्षमताएं भी हैं और निश्चित तौर पे महेंद्र भट्ट जी का जो कार्यकाल है वो अद्भुत होगा और ऐतिहासिक होगा। महेंद्र भट्ट जी ने आज राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन किया है। तो आपने सभी की प्रतिक्रियाएं सुनी। महेंद्र भट्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि किस प्रकार से अब जो राज्य की समस्याएं हैं अब उन्हें केंद्र तक पहुंचाने में और भी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि महेंद्र भट्ट जो अब तक कह लीजिए कि उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष वो बने हुए हैं, और ऐसे में उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उच्च सदन उन्हें भेजने का फैसला लिया गया है और उन्होंने आज अपना नामांकन भर दिया है। क्योंकि अगर बात कर ले महेंद्र भट्ट की तो एक अनुभवी राजनेता हैं, आंदोलनकारी रह चुके हैं, कई बड़े महत्वपूर्ण आंदोलनों में इनकी भागीदारी रह चुकी है, सक्रिय रूप से उस आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है और प्रदेश संगठन को मजबूत करने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लगातार प्रदेश संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजना अपने आप में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है और सभी इसकी सराहना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सुना, जिनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि किस प्रकार से महेंद्र भट्ट ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने शुरुआत की थी और आज वो जिस मुकाम पर हैं कहीं ना कहीं उनकी कार्यकुशलता का ये परिणाम है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सुदीप जी, महेंद्र भट्ट जो अब तक ये बड़ी जिम्मेदारी संभाल भी रहे हैं, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ऐसे में उत्तराखंड के जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनकी ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली? देखिए, महेंद्र भट्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बेहद विश्वास पात्र हैं। 2022 में चुनाव हारे, यानी बीता विधानसभा जो चुनाव था ये हार गए थे। इसके बाद उनको पार्टी की कमान मिली और इनके नेतृत्व में पार्टी ने 3 बड़े चुनाव जीते हैं। इसमें बागेश्वर उपचुनाव है, चंपावत उपचुनाव है और हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव, जिसमें प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली और हरिद्वार से पहली बार फुल मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले आकलन ये लगाया जा रहा था कि जब महेंद्र भट्ट का नाम पार्टी ने फाइनल किया राज्यसभा के लिए तो उत्तराखंड को कोई नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, परंतु अब जानकार ये बताते हैं कि लोकसभा तक पार्टी और राज्यसभा दोनों कामकाज महेंद्र भट्ट देखेंगे, क्योंकि हाउस दिल्ली में हो चुका है। अब इनको सिर्फ चुनाव जीतने के बाद शपथ लेने जाना है और इसके बाद फिलहाल दिल्ली में इनका कोई बहुत काम नहीं है। लिहाजा लोकसभा चुनाव को लेकर जो महेंद्र भट्ट ने पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जो बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को भेजने का प्लान तैयार किया और जो कुछ कार्यक्रम पार्टी के चल रहे हैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के, उसको महेंद्र भट्ट आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ही कोई नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड भाजपा को मिल सकता है, ऐसा जानकार बताते हैं। महेंद्र भट्ट की कुछ बड़ी विशेषताएं हैं, बहुत सौम्य हैं, सरल हैं, व्यवहारिक हैं और बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं। और पार्टी में इन्होंने कई अच्छे बुरे दौर देखे, चुनाव भी हारे, चुनाव जीते भी, परंतु पार्टी को नहीं छोड़ा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बहुत विश्वास पात्र हैं। उत्तराखंड में जो 2 दायित्वधारियों की लिस्ट आई उसको बड़ा गोपनीयता से बनाते हुए, मुख्यमंत्री के साथ डिस्कस करते हुए उसको आगे बढ़ाने में इनका बड़ा रोल रहा और इनसे मिलकर कोई भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी या पार्टी का विधायक निराश हताश नहीं होता। ये बहुत ही सुलभ हैं, बहुत ही सरल हैं, ये इनकी विशेषता है। और जब केंद्र ने इनके नाम पर मोहर लगाई है तो माना जा रहा है महेंद्र भट्ट को एक ये बड़ा गिफ्ट पार्टी ने दिया है जी। और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वो राज्यसभा भी देखेंगे। जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं।